नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसी चर्चा को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं जिसके बारे में मेरे चैनल के एक व्यूअर ने मुझसे आग्रह किया था। वो आग्रह था कि कठ गणराज्य के इतिहास के बारे में एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि उसके बारे में जानकारी बहुत कम है। तो कठ गणराज्य के बारे में जो कुछ हासिल हुआ वो आपके सामने कहने की कोशिश करता हूं। कठ गणराज्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कठ गणराज्य प्राचीन पंजाब का एक प्रदेश था। ये वैदिक आर्यों के वंशज थे। कहा जाता है कि कठोपनिषद के रचयिता तत्वदर्शी विद्वान इसी जाति के रत्न हुआ करते थे। और तब एक किशोरीलाल फौजदार हैं, उनके अनुसार वो कहते हैं कि ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम वैशंपायन था, जो यजुर्वेद के उपदेशक तथा शिक्षक थे। उनके पुत्र का नाम कठ था, जिसने कठोपनिषद की रचना करी। और वहीं पर कठ जनजाति का या कठ लोगों का जिक्र आता है कठोपनिषद में। कठों की राजधानी सांगला कहलाती थी। इसके बाद जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो ये गणराज्य रावी और व्यास नदी के बीच में बसा हुआ था। ग्रीक इतिहासकारों ने कठ जाति के लोगों के शारीरिक गठन और सुंदरता की प्रशंसा की है। ये लोग सिकंदर के विरुद्ध बहुत वीरतापूर्वक लड़े थे और इसी के कारण सिकंदर के सैनिक घबरा भी गए थे। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार कठों के यहाँ ये एक परिपाटी थी कि वो केवल स्वस्थ और बलिष्ठ संतानों को ही जीवित रहने देते थे। जब बच्चा पैदा होता था तो उसका बाकायदा अवलोकन किया जाता था, और ये यदि पाया कि ये बच्चा कमज़ोर है और सुंदर नहीं है तो वो उसी समय मार दिया जाता था। और वर्णन के अनुसार इसीलिए वो लोग केवल बलिष्ठतम व्यक्ति को ही अपना शासक चुनते थे। राजवंश की परंपरा वहाँ पर नहीं थी। पाणिनि ऋषि ने भी कठों को कठ अथवा कंठ नाम से उल्लेख किया है अपनी किताब अष्टाध्यायी में उन्होंने इस जनजाति का जिक्र किया है। महाभारत के समय जिस कृठ नरेश की जिक्र आता है, जिस कृठ नरेश को ये कहा गया था कि कौरवों की ओर से युद्ध कर रहा था, वो शायद कठ जाति के ही राजा थे। कुछ लोगों ने कठों को मूल रूप से जाट बतलाया है, जो लगभग ईसा से 200 से 300 वर्ष पूर्व वो सौराष्ट्र में आ गए थे और भरतपुर का सिंसिनावार क्लैन जो है, वंश जो है, वो कठों से ही उत्पन्न हुआ बताया जाता है। एक इतिहासकार है ब्रिटिश जेम्स टॉड, उसके अनुसार काठी लोग अफगानिस्तान में भी पाए जाते थे और उसने 36 शाही जातियों का 36 रॉयल रेसेस का वर्णन किया है, जिसमें कठों का भी नाम है। उसको कठों का भी उसने वर्णन किया है। मुरादाबाद से बदायूं का इलाका वो कटिहार कहलाता था। भरतपुर और बयाना को लोग काठी या काठेड़ नाम से भी जानते थे। काठियावाड़ में भी
काठी लोगों की वजह से ही उस एरिया को जाना जाता था, ऐसा कहा जाता है। और जहाँ सिकंदर की कठों से लड़ाई हुई थी वो इलाका संगला कहलाता है और वही उनकी राजधानी होती थी। जैसा कि मैंने बताया कि वो लोग जो बलिष्ठ संतानें थी उन्हीं को ही जीवित रहने देते थे, इसलिए प्राकृतिक रूप से वो बहुत सुंदर होते थे और सभी लोग 6 फुट से ऊपर, औरतें भी 6 फुट से ऊपर लंबाई की हुआ करती थी। इस तरह की घटना का जिक्र एक कठोपनिषद की कहानी में भी मिलता है, जिसमें नाचिकेता, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था, शारीरिक रूप से बहुत दुबला था, इसलिए नाचिकेता को यमराज को सौंप दिया गया था। तो क्या वो भी कठ जाति से ही संबंधित था? लेकिन कठों में ही उस समय ये परंपरा थी। और ये सब गलत बताया गया है कि आर्य जो है वो आर्यंस यूरोप से आए थे, कि घोड़े पे सवार होके आए थे, कि ऊँट पे सवार होके आए थे। आर्य यहीं रहते थे, वो वैदिक आर्य के वंशज ही थे। ये भूमि आर्यंस की ही थी, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। एक और इतिहासकार हैं दलीप सिंह अहलावत, वो जिक्र करते हैं कि कटारिया जाट लोगों का राज्य रावी और व्यास नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में था और यहीं पे ये जातियां पाई जाती थी। कटारिया आज भी जो है आप लोग सुनते होंगे किसी किसी का सरनेम। और यूनानी लेखकों के अनुसार कट जाति में स्वयंवर विवाह होता था, स्वयंवर प्रथा का प्रचलन था। और लिखा गया है कि सती प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन मैं उससे सहमत बिल्कुल नहीं। वो जौहर प्रथा थी। जौहर और सती प्रथा में बहुत अंतर है। कभी फिर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जौहर और सती प्रथा के बारे में वीडियो बनाऊंगा। जौहर वो लोग करते थे और अदम्य साहस और वीरता इन लोगों में कूट कूट कर भरी हुई थी। अब इतिहास में ये लिखा क्या हुआ है कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया था, उसने रावी नदी पार करके कठों पर हमला कर दिया था, तो सिकंदर को जीतने के लिए पोरस से 5000 सेना मंगानी पड़ी थी। अपनी सेना के बल पे वो हमला नहीं कर पाया था। जिनके युद्ध में शामिल होने से, पोरस के सैनिकों के युद्ध में शामिल होने से उसको विजय मिली थी। इस युद्ध में 17,000 कठारिया या कठ जाति के लोग वीरगति को प्राप्त हुए थे और 70,000 को बंदी बना लिया गया था, ऐसा इतिहास कहता है। लेकिन यहीं पे बहुत से तथ्य हमसे छिपाए जाते हैं। वास्तव में सिकंदर कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाया था कठ जाति के लोगों पर। इसका जिक्र यदि कहीं आता भी है तो बहुत 1 या 2 जगह इसका जिक्र है। सिकंदर को आरंभिक विजय जरूर प्राप्त हुई थी, लेकिन ये कि 70,000 कठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और 17,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये इतिहास जानने के लिए गणराज्य की राजकुमारी कार्विका का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। कार्विका ने ही बहुत बुरी तरीके से सिकंदर को शिकस्त दी थी और उसके सैनिक और खुद सिकंदर इतना भयभीत हो गया था कि उन्हें जुर्माना भी देना पड़ा था, संधि भी करनी पड़ी थी और आगे किसी आक्रमण को ना करने का आश्वासन भी उन्हें कार्विका को देना पड़ा था। तो इतिहास में बहुत की चीज़ें हमसे छिपा ली जाती हैं।
आगे के वीडियो में मैं आपको कार्विका के युद्ध कौशल के बारे में बताऊंगा। उससे आप अंदाज़ा अपने से ही लगा लीजिएगा कि वास्तव में हकीकत थी क्या। कार्विका के बारे में एक वीडियो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन उसके युद्ध कौशल के बारे में और विस्तार से आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, मेरी इस कहानी को शेयर अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स हमेशा मैं आपका स्वागत करूंगा। फिर मिलता हूं किसी नई किस्से कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।